हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरा लाइव सेशन हुआ था। अगर आप लोगों ने वो ज्वाइन किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कितना ऑसम सेशन रहा था आज का। ओके, एंड अगर वो आपसे मिस हो गया तो डोंट वरी, आप नेक्स्ट सेशन ज़रूर ले सकते हो। एंड अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके लाइव सेशन ले सकते हो। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल देती हूँ मैं वहाँ पे। आप उन सिग्नल्स को लेके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ऑल राइट, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि आप मार्केट के अंदर कैंडल स्टिक को समझ के कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ओके, मैं प्रीवियस 2 या 3 कैंडल को रीड करूँगी, उसके बाद ही मैं करंट कैंडल जो चल रही होगी उस पर मैं वेट करके नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करूँगी। आई होप आपको समझ आया होगा मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 कैंडल का वेट करूँगी, ठीक है, और उसके अंदर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकती हूँ अगर पॉसिबल होगा तो। और जो लास्ट कैंडल जो चल रही होगी, सपोज दैट कि ये कैंडल चल रही होगी, सपोज दैट ये कैंडल चल रही होगी, तो अब हम इस कैंडल को ऑब्जर्व करते हैं। इसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद ही नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। उसका लॉजिक बताऊंगी फिर मैं आपको कि मैंने क्यों ट्रेड प्लेस करी और उसका रीज़न बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। बट इस कैंडल को पहले ऑब्जर्व कर लेंगे और इसी पेयर से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइज एक बार इस वाले पेयर को चेक कर लेते हैं हम। ओके, तो हम इस वाली कैंडल को पहले ऑब्जर्व करते हैं। 3 कैंडल ऑब्जर्व करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हम लगा सकें तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से चल रहा है। ऑल राइट, तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लूँगी, पहले मैंने सोच लिया। अब मैं यहाँ से मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी। बिल्कुल मैंने सही एंट्री पे एक ट्रेड प्लेस करी है, आप देख सकते हो। अब इसका जो लॉजिक होता है वो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके आऊँगी। एंड मैं यहाँ पे इसको सही से ड्रॉ कर दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग विक आपको दिख रही होगी, यहाँ तक आई एंड देन क्लोज होके एक रेड कैंडल हमें सेलर्स की एंट्री होती हुई दिख गई। एंड उसके बाद हमने क्या देखा, अगेन मार्केट नीचे गया एंड अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर आया। फिर दोबारा से ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक विक लगी एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिली। हो सकता है कि यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन जाए, क्योंकि मार्केट इसको फॉलो कर रहा है, इस विक लगा के एंड तुरंत एक रेड कैंडल बनती है। हो सकता है कि ऐसा हो, अदरवाइज मार्केट को डायरेक्ट नीचे गिरना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड का जो लॉजिक है वो यही है। 3 कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, लाइक 1 2 3। ओके, थर्ड कैंडल ने विक लगाई एंड फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनी एंड यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल दिखा चुकी है। फर्स्ट ट्रेड हमारी आईटीएम हो गई। लॉजिक बहुत सिंपल है, समझने वाली बात ये है, मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें बताती हूँ जो बिल्कुल सिंपल होती है। ऐसी चीज़ नहीं बताती जो आपको बहुत हार्ड लगे या आपको समझ ही ना आए। और एक बात और बता दूँ, मेरा फ्री पब्लिक सेशन होता है, आपको साइड में दिख रहा होगा। कभी कभी उसमें एमटीजी लगती है एंड अदरवाइज विदाउट एमटीजी भी लग होता है, ठीक है। कभी कभी मार्केट की जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती तो हम एमटीजी होती है, ठीक है। मैं पहले ही आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि पब्लिक सेशन में ऐसा है वैसा है। कभी कभी एमटीजी ट्रेड लग जाती है, ओके, अदरवाइज विदाउट एमटीजी ही होता है सेशन। सब कुछ मैं क्लियर रखना चाहती हूँ जिससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको कुछ समझना है। ओके, ऑल राइट, तो अब हम कोई और असेट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, लाइक ये रहा यूरो यूएसडी। ऑल राइट, तो यहाँ से एक सेकेंड। ओके, तो मैंने यहाँ से आते ही साथ ही डाउन की जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ से सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे लगाई है अगेन। अगर यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलता है तो मैं रिकवरी के लिए यहाँ पे ट्रेड लगा दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई थिंक मेरे से गलती हो चुकी है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ओके, एंड अगर देखा जाए तो यहाँ से लाइक ये एक सपोर्ट लेवल था, 1 2 यहाँ पे सपोर्ट लेवल था और मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके इसको एक रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट कर दिया है। मेरे को जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा समझा देती हूँ। आप देखो, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लगा दूँगी। ऑल राइट, तो रेक्टेंगल को सही तरीके से ड्रॉ करूँगी यहाँ पे एंड मैंने यहाँ पे एक लेवल लगा दिया है। ओके,
ऑल राइट, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जो यहाँ पे डाउन की ट्रेड है वो क्यों लगाई। मैंने यहाँ पे लगा दी क्योंकि मेरे को आती साथी अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसकी जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। लॉजिक क्या था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल दिखेंगी, 1 2 3, 3 कैंडल्स हमें दिख गई। यहाँ से एक हमारी एक रेड कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल बनी है एंड इसने रेड कैंडल ने इसको फुलफिल कर दिया। लाइक इसका हाई था एंड इसका लो, 2 कैंडल्स ने इसको फुलफिल किया। लाइक ये जो कैंडल थे इसका जो बायस है वो ख़त्म हो चुके, सेलर्स ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब तो दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी, यहाँ से सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक करके मार्केट को नीचे गिराया। नीचे गिराने के बाद सपोर्ट लेवल यहाँ नहीं रहा, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आ गया। रेजिस्टेंस लेवल पे ही मार्केट ने क्लोज किया एंड देन इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कैंडल की जो ट्रेड है वो प्लेस करी। सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे इस पेयर में प्लेस करी है। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट कैंडल की ट्रेड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड के लिए हमें एक अच्छा सा एसेट देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ओके, तो USD JPY में देखते हैं हम। तो अभी हम इस वाले पेयर को चेक कर लेते हैं कि इसका जो कैसा है, इसका वॉल्टिलिटी कैसी है इसकी। ऑल राइट, आई थिंक हमें थोड़ा वेट करना चाहिए नेक्स्ट ट्रेड के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सही मार्केट देखना है, स्टेबल। जैसे ये मार्केट है स्टेबल इस तरीके के, ये थोड़े स्टेबल मार्केट है। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, अपने इस लेवल से लाइक यहाँ से बिल्कुल इसको ब्रेक करता हुआ नीचे की साइड जा रहा है। ओके, एंड अभी ऐसा दिखा रहा है, शो कर रहा है कि यहाँ से मार्केट पुल बैक देखिए ऊपर की साइड अपने लेवल के ऊपर रहने वाला है। ओके, आप लोगों को पता है मार्केट ट्रैप करता है, बट हम इसके जाल में नहीं फंसेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेयर में देखते हैं, अगर हमें कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस पेयर में मैं लेके आऊँगी रेक्टेंगल एंड इसी पेयर में हम नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम यूरो GBP के अंदर है, या इसके अंदर देख लेते हैं, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, इसका थोड़ा लो है। इसमें ही हमने पहले ट्रेड ले रखी है। ओके, तो अपने चैनल को थोड़ा बड़ा करेंगे। और हाँ गाइज, मैं आपको एक बात और समझा देती हूँ जो मैं आपको समझाने वाली थी वीडियो के अंदर। आप अपना डेली टारगेट लेके चलो, लाइक एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान खुद का फॉलो करके। आपको दिख रहा होगा मेरे अकाउंट में कितना अच्छा फंड है। ओके, ये फंड अगर आप सोचो कि मैं एक दिन में डबल क्यों नहीं कर लेती, ऐसा करने में बहुत रिस्क है। रिस्क पूरे फंड को लेकर है, लाइक पूरा फंड भी लॉस हो सकता है अगर एक भी गलती हुई तो। इस वजह से मैं 1% यूज़ करती हूँ अपने फंड का एंड मिनिमम 2 या 3% ही मैं अलाउ करती हूँ। बाकी मैं 10% प्रॉफिट का रखती हूँ एंड 2 या 3% मैं लॉस रखती हूँ। कि मैं ये टारगेट लेके चलती हूँ, जैसे मेरा टारगेट अचीव होता है एंड देन फिर मैं मार्केट को लीव करती हूँ। अगर मैं आपको सही से समझाऊँ तो आपको अगर सही मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना है तो आप सही खुद से बना सकते हो। ठीक है, सही तरीके से आप खुद से बना सकते हो कि आपको लॉस कितना रखना है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है, हैवीली एक्टिव है यहाँ पे सेलर्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो हमारी ट्रेड है वो यहाँ पे हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर देंगे। ऑल राइट, आई थिंक यहाँ से लेवल के नीचे ब्रेकआउट हुआ है, तो इस अच्छे खासे सेलर जोन के अंदर मार्केट को अपने ये जो लो है इसको टच करने के लिए नीचे जाना चाहिए। बट कभी कभी वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है मार्केट में, इस वजह से हमें यहाँ पे ऐसे अपोजिट कैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। बट हमें इनको देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना होता। अगर यहाँ पे लाइक जो हमने सोचा है वो नहीं होता तो यहाँ पे जो हम अपनी ट्रेड है वो प्लेस कर देंगे एंड मेरा 1% का अगर लॉस होता है तो मैं यहाँ पे 3% कर देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे 3% अमाउंट सिलेक्ट कर लिया है। ऑल राइट, अभी हम इसको देख रहे हैं कि क्या करता है मार्केट, क्योंकि लास्ट सेकंड में भी क्या होता है, कभी हमें ना विनिंग कैंडल देखने को मिल जाती है लास्ट सेकंड में भी। बट वैसे हमारी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, मार्केट नीचे आते ही यहाँ पे क्लोजिंग देनी चाहिए, बट फिर भी हम तैयार हैं अगर जो भी होगा उसको देखने के लिए। ओके, ऑल राइट, हमें यहाँ पे एक छोटा सा लॉस देखने को मिल गया, आप देख सकते हो मेरी हिस्ट्री के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी क्योंकि एक एंट्री मेरे को ऊपर नीचे लग रही थी,
तो एक ट्रेड हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिले और मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुई। बट जो दोनों एंट्री है वो बिल्कुल थोड़ी सही एंट्री पे लगे, बिकॉज एंट्री की वजह से भी कभी कभार लॉस देखने को मिल जाता है। बट देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, वैसे मार्केट में सेलर्स बहुत ज़्यादा हैवीली एक्टिव है, आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट गया एंड देन नीचे आया। बिकॉज क्या था मार्केट को, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस लो लेवल को टच करना है मार्केट को। लो लेवल को क्यों टच करना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट एक सेलर जोन के अंदर है, सेलर जोन के अंदर है। इस वजह से हमें मार्केट को यहाँ पे लो लेवल टच करना चाहिए था, लाइक यहाँ पे। एंड मेरे को पता कैसे चला कि यहाँ पे मेरे को लो अमाउंट की यहाँ पे इसकी रेड कैंडल की ट्रेड प्लेस करनी थी, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 में पता चल गया लो अमाउंट की ट्रेड लगानी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल यहाँ से मार्केट लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देने वाला था। ऑल राइट, आप देख सकते हो दोनों ट्रेड आइटम है आपके सामने ही बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करा है, हर एक ट्रेड विन है, बस इसको छोड़ के। मैं चाहती हूँ कि आप सही तरीके से वीडियो को समझें, किसी शांति वाली जगह में वीडियो को देखें, जिससे कि आपको बेटर समझ आए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लाइव सेशन में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जो पब्लिक में होता है तो उसमें ही ज्वाइन हो जाना। पब्लिक सेशन देते हैं एंड बिल्कुल अच्छी खासी एक्यूरेसी रहती है सिग्नल्स की, डिसअपॉइंट नहीं होगे इतना कह सकती हूँ। एंड और किसी के सिग्नल्स फॉलो करोगे तो डिसअपॉइंट हो सकते हो, बट मैं अपने सिग्नल्स को डिसअपॉइंट नहीं हो सकते आप मेरे सिग्नल्स। कभी कभार अगर एमटीजी लग गई उसके अंदर तो एमटीजी भी विन होती है। ओके, एंड अभी आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर एंड अभी आप जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐसे साइड में दिख जाएगा आपको इस टाइप का, आप टैप करोगे एंड देन मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाओगे। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, कौन सा पार्ट अच्छा लगा एंड कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, एंड बाय बाय गाइस।